दावत खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल अब्बास मोहम्मद असद रज़ा क़ादरी अत्तारी साहब से कि वो अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुलूब और अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सलात के बाद तमाम ही हाज़रीन, सामईन, दोस्त, बुज़ुर्ग, अहबाब, उलमा कराम सबको दिल की गहराइयों से सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये बाबरकत रात, रिफ़अतों वाली रात, बरकतों वाली रात कि जिस रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपना वो कुर्ब ख़ास अता फ़रमाया, अपना वो कुर्ब ख़ास अता फ़रमाया जो किसी और, ना किसी फ़रिश्ते को अता फ़रमाया, ना किसी रसूल को अता फ़रमाया, ना किसी नबी को अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी बाबरकत रात है। इस रात में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रात की रहमतों और बरकतों में से हमें भी हिस्सा अता फ़रमाए, हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। खिताब से पहले आप लोगों से अगर मैं एक सवाल करूं कि आज हम यहाँ जमा क्यों हुए हैं, तो यकीनन हर एक का यही जवाब होगा कि आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज की रात है, आज जागने की रात है, इबादत की रात है, कुरान पढ़ा जाएगा, नवाफिल पढ़ी जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी बात को एक दूसरे जाविये से भी देखा जा सकता है। वो दूसरा जाविया क्या है कि आज हम अपने प्यारे आका की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। आज हमारे प्यारे आका की खुशी की रात है। हमारे प्यारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने वो रिफ़अतें अता फरमाई हैं कि किसी और को अता ना फरमाई। तो अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि जब हमारे घर में हमारा भाई या दोस्त या कोई और रिश्तेदार, उनकी कोई शादी होती है या कोई और खुशी का मौका होता है, तो वो हमें दावत देते हैं, हम उनकी खुशी में शरीक होते हैं। तो हमारे शरीक होने की वजह से हमारा वो प्यारा भी खुश होता है। उसको ये एहसास होता है कि ये मेरा कोई अपना है जो मेरी खुशी में शरीक हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने प्यारे आका की खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। तो तमाम अहबाब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब किसी की खुशी में शरीक होते हैं तो कोई ना कोई तोहफा तो देते हैं ना। अब वो ज़ात ऐसी है कि हम क्या, हमारी औकात क्या कि हम क्या तोहफा दें, क्या पेश करें आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तो हम हुजूर के शान शान तो कोई तोहफा दे नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम वो अमल कर सकते हैं जो खुद रब तबारक व तआला भी फरमाता है।
रब तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी हुजूर पर दुरूद भेजते हैं। तो आज हुजूर की खिदमत में तोहफा देने की नीयत से जरा मोहब्बत से एक बार पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हजरात गिरामी, जब शब मेराज का मौका आता है तो यकीनन हम में से अक्सर लोगों ने कसीदा मेराज सुना ही होगा। ये वो कसीदा मेराज है जो हमारे इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने लिखा। इस कसीदे का एक एक शेर, एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज़ इतना प्यारा, इतना खूबसूरत है कि हर शख्स जब इसको सुनता है या इसको पढ़ता है तो उसी में खो के रह जाता है। उसको गोया कि ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने ये मंजर आ रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी ले में ये गुर अनादिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मी में रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। बचा जो तलमों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। फिर इमाम फरमाते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। बढ़े मोहम्मद करी हो अहमद करीब आसर वरे मुमज्जद, निसार जाऊं वो क्या निदा थी वो क्या समा था वो क्या मजे थे। ये एक तवील ये एक तवील कसीदा है, कमोबेश इसके 65 अशार है। अब अगर कहने को कहा जाए, बयान किया जाए, तफसील बयान की जाए तो दफ्तरों के दफ्तर कम पड़ जाएं, हमारी ज़बानें गुम हो जाएं, समंदर ख़त्म हो जाएं। लेकिन अगर खुलासा बयान किया जाए, एक शेर में पूछा जाए कि उस रात असल में हुआ क्या था, तो इमाम फरमाते हैं, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। बस बात ख़त्म। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो कुर्ब ख़ास अता फरमाया जो किसी को अता ना फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो सुनाया जो किसी को ना सुनाया। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो दिखाया जो किसी को ना दिखाया। अल्लाह ताला फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। सुभान अल्लाह। अब जो मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, उस आयत पे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुब्हान अल्लज़ी यस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गए अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हैं ताकि वो अपने बंदे ख़ास को अपनी निशानियां दिखाए। बेशक वो सुनने वाला, जानने वाला, सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मौजज़ा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, अज़ीमुश्शान मौजज़ा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ सुबहान से क्यों इब्तिदा फरमाई, लफ्ज़ सुबहान अपनी पाकी क्यों बयान फरमाई? इसके उलमा कराम ने मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। पहला जवाब तो ये दिया उलमा कराम ने कि अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि जब मेरा महबूब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाएगा, वहाँ पर अम्बिया कराम को नमाज पढ़ाएगा, वहाँ से आसमानों की सैर करेगा, जन्नत की सैर करेगा, अर्शे उला पर जाएगा और मेरा कुर्ब ख़ास पाकर वापस आएगा। और सुबह जब लोगों को बताएगा तो कुफ़ार कुरैश यकीन नहीं करेंगे, लोग इनकार कर देंगे। आज भी कुछ लोग
जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ सुबहान फरमाकर तमाम मोतरीज़ीन का मुंह बंद फरमा दिया। क्यों? क्योंकि कुफ़ार कुरैश अल्लाह ताला को तो कादिर मानते थे, और आज भी जो लोग जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को कादिर और कदीर मानते हैं, कादिर मुतलक मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने गोया के लफ्ज़ सुबहान से इस आयत की इब्तिदा फरमा कर ये बता दिया कि मेरे महबूब ने थोड़ी कहा है कि मैं मेराज पर गया, मेरे महबूब ने थोड़ी कहा कि मैं आसमानों पर गया, मेरे महबूब ने थोड़ी कहा कि मैंने अल्लाह का दीदार किया। मैं रब सुबहान हूँ, मैं फरमा रहा हूँ कि मैं अपने बंदे को लेकर गया। तो जब तुम मुझे कादिर और कदीर मानते हो तो तुम मेरे महबूब पर एतराज़ करने वाले होते कौन हो? अल्लाह तबारक व तआला जब इस बात पर कादिर है कि वो अपने महबूब को कई हजार साल का सफ़र एक लम्हे में करवा दे, तुम अल्लाह को तो आजिज़ नहीं मानते ना। ये मुमकिन नामुमकिन, होना ना होना, मुहाल, ये तो हम लोगों के जहन है, हम लोगों की बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये नामुमकिन और मुहाल नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये जिस्मानी मेराज करवाना नामुमकिन और मुहाल हो तो ये तो कमज़ोरी हो गई, और कमज़ोरी ऐब है, और अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी यसरा। एक और जवाब उलमा फरमाते हैं कि जब कोई अनोखा वाक़या होता है, कोई अजीमुशान चीज़ होती है, तो अहले अरब की आदत थी और अब तमाम मुसलमानों की आदत है कि किसी अजीब व गरीब और एक अनोखी चीज़ को देखते हैं तो उनके मुंह से बेख्तियार क्या निकलता है? सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ सुबहान से इब्तिदा फरमाकर ये बता दिया कि आगे जिस मेराज की बात हो रही है, आगे जिस मौज़े की बात हो रही है, वो कोई आम मौज़ा नहीं है, वो बहुत अजीमुशान मौज़ा है, बहुत अजीमुशान मौज़ा है। एक और जवाब उलमा कराम ने दिया जो एक अकली जवाब है, जो आपको एक आसानी से समझ आ जाएगा। मिसाल से उलमा फरमाते हैं कि जब हमारा कोई भाई, हमारा कोई दोस्त दूल्हा बनता है, अच्छे से कपड़े पहनता है, शेरवानी पहनता है और सज धज कर अपनी शान से सवारी पर बैठता है, तो उसके दोस्त, उसके भाई उसको देखकर क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। उसके घर वाले उसको देखकर क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया के फरमाया, ए महबूब, तू 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में तैयार हो, बुर्राक पर सवार हो। आज अबू बकर नहीं है, उमर फारूक नहीं है, उस्मान गनी नहीं है, हैदर कर्रार नहीं है, आज मैं रब खुद कहूंगा सुभान अल्लज़ी यसरा। तो गोया के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान बयान फरमाने के लिए पहले अपनी पाकी बयान फरमाई। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है सुभान अल्लज़ी असरा। लफ्ज़ असरा का माना होता है रात की सैर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक बहुत बड़ा सफ़र था, तो सफ़र क्यों ना फरमाया, असरा क्यों फरमाया? असरा कहते हैं सैर करने को। तो बात ये है कि सफ़र और सैर में फ़र्क ये है कि सफ़र बाज़ औक़ात मजबूरी में भी किया जाता है, जबकि सैर मजबूरी में नहीं की जाती, सैर बरज़ा और रग़बत लुत्फ़ के साथ की जाती है। सफ़र में बाज़ औक़ात उकताहट, बल्कि हदीस शरीफ में आया है कि सफ़र कित्अतुम मिनल अज़ाब, अज़ाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो सफ़र बाज़ औक़ात उकताहट का मौजिब बनता है, लेकिन सैर में ना उकताहट होती है ना थकन होती है। कोई बंदा लाहौर से आया, वो कहता है यार बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ, थक गया। लेकिन कोई भी मदीने से आया, वो नहीं कहता कि मैं थक कर आया हूँ। क्यों? मदीने में वो सैर कर रहा है, वो लुत्फ़ से, एक रग़बत से वो सैर कर रहा होता है, वो कभी नहीं थकता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ असरा फरमाया। क्यों? क्योंकि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चंद माह का नहीं, चंद साल का नहीं, कई करोड़ बल्कि खरबों साल का सफ़र था, वो फरमाया, हुज़ूर को ना उकताहट हुई ना थकन हुई। हुजूर ने एक एक चीज को मुलाहाजा फरमाया। सफर में बंदे की निगाह अपनी मंजिल मकसूद तक होती है, लेकिन सैर में बंदा एक एक चीज को नोट करता हुआ जाता है, एक एक चीज से लुत्फ अंदोज होता हुआ जाता है। इसलिए रब ने फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा। एक और बात कि ये सफर करवाया क्यों गया, वजह क्या थी? तो हिजरत के 11वें साल जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी जोजा हमारी वालदा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
विसाल फरमा गई, जो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बहुत मजबूत हिमायती थी, हुजूर की एक सपोर्ट थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की तसल्ली का सामान थी, वो विसाल फरमा गई। और उसी साल हुजूर के चच्चा, अगरचे वो मरते दम तक ईमान नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी बहरहाल वो हुजूर अलैहिस्सलाम के हिमायती थे। कुफार की तकलीफ़ों के सामने वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ढाल बन जाया करते थे। उनका भी उसी साल इंतकाल हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पर इसका बड़ा सदमा था, यहाँ तक कि उस साल को आमुल हुज़्न करार दे दिया गया, यानी गम का साल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल की ये गम ज़दा कैफियत ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को मेराज अता फरमाई। बाज़ डॉक्टर्स होते हैं ना कि बंदा उनके पास जाता है कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो बाज़ डॉक्टर तो दवाई देते हैं, बाज़ डॉक्टर दवाई नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि आप ज़रा अपनी आबो हवा चेंज करें, ज़रा कहीं घूम फिर कर आ जाएं, ज़रा कहीं दरियाओं समंदरों में घूम फिर कर आएँ तो आपकी तबीयत इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये सैर इसलिए अता फरमाई, गोया कि अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे दिल का सुकून इन दुनियावी गुलिस्तानों में नहीं है, तेरे दिल का सुकून जन्नतों की सैर में नहीं है। ए जिब्रील जा 70,000 फरिश्तों को ले जा, बुर्राक को ले जा, मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर मेरे पास ला, मेरी जियारत करके मेरे महबूब के कल्ब को सुकून नसीब होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई। अच्छा, अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज और हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर का सुकून अल्लाह तबारक व तआला के दीदार में था, तो दीगर जो इतने वाक़यात हुए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बुर्राक पे सवार करवाया गया, फरिश्तों की झुरमट लाई गई, मस्जिद अक्सा ले जाया गया, अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे आसमान पर गए, फिर वहाँ से लामकां तक गए, तो ये सब क्यों हुआ? अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना दीदार करवाने पर भी कादिर था। तो इतना लंबा ये सफ़र क्यों करवाया गया? उलमा फरमाते हैं कि ये रात 27 रजब की जो रात थी, ये सिर्फ हुजूर की मेराज की रात नहीं थी, ये बल्कि तमाम कायनात की मेराज की रात थी। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को बराह रास्त अल्लाह का दीदार करवा दिया जाता तो ये तो सिर्फ हुजूर की मेराज होती ना, हम गुनाहगारों का क्या होता? तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के कदमों के सदके पूरी कायनात को मेराज अता फरमाई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हर जगह साथ रहे, तो ये जिब्रील की मेराज थी। 70,000 मलाइका अपनी झुरमुट में लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे हैं, ये 70,000 मलाइका की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, ये मस्जिद अक्सा की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई, आपने इमामत की और पीछे तमाम अंबिया कराम मौजूद हैं, ये तमाम अंबिया कराम की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, ये आसमानों की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया की हदों को पीछे छोड़ते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए, ये सिदरतुल मुंतहा की मेराज है। और फिर जब पूरी कायनात को हुजूर ने नवाज दिया, क्योंकि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के सदके पूरी कायनात की मेराज करवा दी गई, तो तब हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार करवाया और हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज नसीब हुई। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ अब्द यानी बंदा इस्तेमाल फरमाया, बि नबी ही या बि रसूल ही इस्तेमाल नहीं फरमाया। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, तो नबी और रसूल इस्तेमाल फरमाने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ अब्द यानी बंदा इस्तेमाल फरमाया। इसकी क्या वजह है? उलमा फरमाते हैं कि रसूल उसको कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मखलूक की तरफ आए, जबकि अब्द उसको कहते हैं जो मखलूक की तरफ से अल्लाह के पास जाए। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से मखलूक की तरफ आ रहे हैं, तो वो नबुव्वत और रिसालत की शान के इजहार का वक्त है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम मखलूक से रब तबारक व तआला की बारगाह में जा रहे हैं, तो ये अब्दियत के इजहार का वक्त है। दूसरी बात
कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठाया तो ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद मान लिया तो लफ्ज़ अब्द फरमाकर गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया, हमें शिर्क से बचाया, हमें तौहीद की दावत दी कि याद रखो ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ दूसरे आसमान पर मौजूद हैं, मेरे महबूब तो आसमानों को पीछे छोड़ते हुए, ला मकां को पीछे छोड़ते हुए, सिदरतुल मुंतहा को पीछे छोड़ते हुए मेरे कुर्बे खास में आए। इमाम फरमाते हैं वो तूर कुजा से पहर तो क्या कि अर्श उला भी दूर रहा, जहत से वरा विसाल मिला, ये रिफ़अत शां तुम्हारे लिए। मेरे महबूब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कुर्बे खास अता फरमाया, कहीं कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह इन्हें भी माबूद ना समझ ले। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया कि इतना कुर्बे खास पाने के बावजूद माबूद माबूद रहा और अब्द अब्द रहा। ये शान अब्दियत के इजहार का वक्त है, माबूद अब्द नहीं बना और अब्द माबूद नहीं बना। एक और बात जो गज़ालिया दौरां अल्लामा काज़मी साहब ने अपने मकालात में लिखी कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने अब्द क्यों फरमाया, इसकी वजह बयान फरमाई कि अब्द की 3 किस्में हैं। अब्द रकीक वो गुलाम होता है जो अपने आका की मिल्कियत में और मुकम्मल उसके कब्ज़े में होता है। तो उलमा फरमाते हैं जितने भी मोमिनीन चाहे नेक हों या बद हों वो तमाम गोया के अब्द रकीक हैं। दूसरी किस्म गुलाम की वो है अब्द आबिक। ये वो गुलाम होता है जो होता तो आका की मिल्कियत है लेकिन ये फिलहाल उसके कब्जे में नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाफरमान और भागा हुआ गुलाम होता है। तो उलमा फरमाते हैं जितने भी काफिर और मुनाफिकीन हैं ये गोया के अब्द आबिक हैं। और तीसरी किस्म बयान फरमाते हैं कि तीसरी किस्म है अब्द माजून। अब्द माजून वो गुलाम होता है जो पूरी तरह से अपने आका की मिल्कियत में भी होता है, उसके कब्जे में भी होता है, बल्कि उसकी किसी काबिलियत, उसके इस्तेदाद और उसकी खूबियों की वजह से उसके आका ने उसको अपने कारोबार में, अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ का इख्तियार दिया होता है। आका उसको इजाजत दे देता है कि तेरा तसर्रुफ मेरा तसर्रुफ है, तेरा देना मेरा देना है, तेरा खर्च करना मेरा खर्च करना है, तेरा रोकना मेरा रोकना है। तो काज़मी साहब फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्द माजूनों में सबसे बढ़कर अब्द माजून हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम मिल्कियत का वारिस बनाया, अपनी तमाम बादशाही अता की। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बि नबी ही या बि रसूल ही नहीं फरमाया बल्कि बि अब्द ही फरमाया। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को रातों रात सैर करवाई। अब यहाँ पे सवाल है कि जब असरा फरमा दिया था, क्योंकि असरा का माना ही होता है रात में सैर करना, तो दोबारा से लफ्ज़ लैलन को इस्तेमाल फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि लैलन इसलिए बयान फरमाया क्योंकि ये जो सैर थी ये पूरी रात की नहीं थी। अगरचे ये पूरी रात में भी होती तब भी अजीमुशान मौज़ा था, क्योंकि उस दौर में भी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र कम बेश 40 दिन का था। तो 40 दिन जाने के 40 दिन आने के 80 दिन तो फिर भी लगने थे, एक रात का सफ़र ये फिर भी नहीं था। लेकिन इस मौजज़े को मज़ीद अजीमुशान बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लैलन फरमाया, जिससे पता चला कि ये पूरी रात का सफ़र नहीं था बल्कि रात के एक थोड़े से हिस्से का सफ़र था। और वो थोड़ा सा हिस्सा क्या है कि बाज़ रिवायत में आता है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन के साथ मेराज पर जाने के लिए वज़ू फरमाया तो वज़ू का पानी बह रहा था, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज से तशरीफ़ ले आए उस वक्त भी वो वज़ू का पानी बह रहा था। गोया के वक्त थम गया था, क्योंकि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब कायनात की जान ही कायनात से निकल गई तो कायनात के चलने का क्या फ़ायदा। कायनात अपनी जगह पे रुक गई, जब हुजूर तशरीफ़ ले गए कायनात रुक गई, हुजूर तशरीफ़ ले आए कायनात ने वहीं से चलना शुरू कर दिया। इसलिए फरमाया लैलन। अब ये सफ़र था कितने अरसे का, हकीकी जो मसाफत है ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जाने, लेकिन एक अगर अंदाजे के तौर पे मैं आपको बताऊं थोड़ी,
ये साइंसी गुफ्तगू है कि इसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि एक इंसान की आम रफ्तार 1 घंटे में वो 4 से 5 किलोमीटर चल सकता है। अगर वो दौड़े तो 12 से 15 किलोमीटर चल सकता है। अच्छा, बाज़ गाड़ियाँ, ट्रेन, कारें वगैरह 400-500 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलती हैं, और जहाज़ जो है वो 800, 1000, 1500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल जाते हैं। कायनात की सबसे तेज़ तरीन चीज़ वो है रोशनी। रोशनी की रफ्तार इतनी तेज़ है, आपको मिसाल से सुनाता हूँ कि वो 1 सेकंड में इस पूरी दुनिया के कमोबेश 7 चक्कर लगा सकती है। रोशनी की रफ्तार इतनी तेज़ है। अच्छा, अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में दुनिया के 7 चक्कर। अब आगे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमारी दुनिया एक सोलर सिस्टम में बंद है। सोलर सिस्टम से आगे एक पूरी एक कहकशां होती है, मुख्तलिफ लाखों सैयारे मिलकर एक कहकशां बनाते हैं जिसे गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो इस मिल्की वे की मुसाफर, मैं अभी आगे की बात नहीं कर रहा क्योंकि कई मिल्की वे मिलकर फिर क्लस्टर्स बनाते हैं, सुपर क्लस्टर्स बनते हैं, और पूरी कायनात में करोड़ों अरबों सैयारे, करोड़ों कहकशाएं मौजूद हैं। अभी उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी इस कहकशां की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारी ज़मीन मौजूद है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी जो मसाफत है वो इतनी है कि अगर ये रोशनी जो 1 सेकंड में इस दुनिया के 7 चक्कर लगाती है, रोशनी को मिल्की वे से बाहर निकाला जाए तो उसको मिल्की वे क्रॉस करने में तकरीबन 50,000 साल का अरसा लगेगा। 50,000 साल। और अगर इंसान अपनी रफ्तार से ये मिल्की वे क्रॉस करना चाहे, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया है कि अपनी रफ्तार से वो ये मिल्की वे से बाहर निकलना चाहे तो उसको तकरीबन 60 खरब साल का अरसा लगेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अंदाज़ा लगाएं कि 60 खरब साल सिर्फ मिल्की वे से निकलने में लग रहे हैं। इससे आगे फिर पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, 7वां आसमान, लामकां तक कितने हज़ारों खरब साल का ये सफ़र बना जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात के एक छोटे से अरसे में मुकम्मल फरमा लिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुभान अल्लाज़ी अस्रा, ताकि कोई एतराज़ ना कर सके। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, कि वो ज़ात जिसने अपने महबूब को, पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को रातों रात सैर करवाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। यहाँ पर उलमा कराम ने मेराज की 3 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म तो यही है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जो कुरान की नस्स कतई से साबित है। उलमा फरमाते हैं जो शख्स इस मेराज का इनकार करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि इसका इनकार कुरान का इनकार करना है। तो इसको ही कहते हैं असरा। मेराज का जो ये हिस्सा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, इसको कहते हैं असरा। अच्छा, दूसरी किस्म क्या है? मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, इसको कहते हैं मेराज। ये सराहतन तो कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं आया, लेकिन अहादीस मशहूरा जो कि हद तवातुर तक पहुंच चुकी हैं, उन अहादीस में इस मेराज का जिक्र है। तो उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इस मेराज का इनकार करे वो बदमज़हब और गुमराह है। फिर तीसरी मेराज लामकां तक अल्लाह तबारक व तआला के दीदार, इसको कहते हैं इराज। उलमा फरमाते हैं अगर कोई इसका इनकार करे तो वो काफिर और बदमज़हब तो नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा कहने वाला खता कहने वाला है, वो खाती है, क्योंकि ये भी खबर अहाद से साबित है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज की ये 3 किस्में हैं, मेराज, असरा, मेराज और एराज। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा पहुंचकर तमाम अंबिया कराम को अपनी इमामत में नमाज पढ़ाई और तमाम अंबिया कराम को ये शर्फ बख्शा। अब इमामत का हकदार कौन होता है, ज़रा ये भी समात फरमाइए। इमामत का हकदार उलमा फरमाते हैं कि इमामत का हकदार वो है जो सबसे बड़ा आलिम हो। तो आज तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हाथ बांधकर व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। अच्छा, अगर आलिम सब हों, फिर कुछ को इमामत का हकदार कौन है? उलमा फरमाते हैं जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो। तो पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया कराम ही मुत्तकी और परहेज़गार हैं। किसी नबी से अदना सा भी गुनाह नहीं हो सकता। अंबिया कराम मासूम होते हैं,
लेकिन उन सब में फजीलत जो रखते हैं वो हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखते हैं। फिर फरमाया कि उसके बाद इमामत का हक किसको हासिल है? तो उलमा फरमाते हैं कि उनके बाद इमामत का हक उसको हासिल है जो सबसे प्यारा कुरान पढ़ता हो, जो सबसे अच्छा कारी हो। तो आज तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी हाथ बांधकर पीछे खड़े हुए हैं कि जिनकी तस्बीह से जब वो ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते तो आसमान के परिंदे मदहोश होके गिर जाते। वो दाऊद अलैहिस्सलाम भी आज हाथ बांधकर पीछे खड़े हैं। पता चला कि सबसे बेहतरीन कारी भी हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर उलमा ने फरमाया कि इसके बाद इमामत का हक उस शख्स को है जो उनमें सबसे ज़्यादा हसीन हो। तो आज तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हाथ बांध के पीछे खड़े हैं। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिनके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए और उन्हें ज़रा सा एहसास भी नहीं हुआ। वो हुस्न यूसुफ, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आज हाथ बांधकर पीछे खड़े हैं। पता चला कि सबसे ज़्यादा हसीन व जमील भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमके लाट नुरानी है, काली अख्त जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मध भरियाँ, इस सूरत नू में जान आँखां, जानान के जाने जहान आँखां, सच आँखां ते रब्दी में शान आँखां, इस शान नुशाना सब बनियाँ, सुबहान अल्लाह माँ अजमलका, माँ अहसनका, माँ अकमलका, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक आँखें किथे जाड़ियाँ। आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया कराम को अपने पीछे नमाज पढ़ाकर उन्हें मेराज अता फरमाई। फिर वहाँ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आसमान पे तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों को और तमाम आसमानों को पीछे छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की आखिरी हद सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। और जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो फरिश्तों ने रब तबारक व तआला से इजाज़त चाही कि ए अल्लाह, हम भी तेरे महबूब का दीदार करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इजाज़त अता फरमाई। तो रिवायतों में आता है कि तमाम फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला के तमाम फरिश्ते सिदरा पर ऐसे छा गए कि कुछ और नजर ही नहीं आता था। तमाम फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए वहाँ पर जमा हो गए। वो तमाम फरिश्तों की मेराज हो गई। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर हाथ बांध कर रुक गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील रुक क्यों गए, चलो साथ चलो। जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बस ये हमारी हद है, इससे आगे अगर मैंने एक उंगली के पोरे बराबर भी कदम बढ़ाया तो मेरे सारे पर जल जाएंगे। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहाँ रुक गए। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि आज लोग नूर व बशर की बहस में पड़े हुए हैं कि नूर है, बशर है, नूर है, बशर है। तो जिब्रील अमीन को तो तुम खालिस नूर मानते हो ना, जिब्रील अमीन तो नूरानी मखलूक हैं, फरिश्ते हैं, उन्हें तो नूर मानते हो। तो जिब्रील अमीन तो सिदरा पर रुक गए, बताओ आगे कौन गए? आगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। पता चला कि हुजूर की नूरानियत भी सबकी नूरानियत पर भारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जाकर ला मकाम है, जहाँ पे लफ्ज़ जहाँ भी नहीं है, जहाँ पे ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं कोई जहत ही नहीं है, वहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्ब ख़ास में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया। और ऐसा दीदार फरमाया कि रब खुद फरमाता है, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो जलवा बहुत करीब हुआ। फ़कान क़ाब क़ौसैनी औ अदना, वो इतना करीब हुआ, वो दोनों जलवे इतने करीब हुए कि दो कमानें कितनी होती, ज़्यादा इतनी या थोड़ा और, बल्कि फरमाया दो कमान, बल्कि उससे भी कम फासला उनमें रह गया। फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अल्लाह ने जो वही फरमानी थी वो फरमा दी।
अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाना था वो अपने महबूब को अता फरमा दिया, जो सुनाना था वो सुना दिया, जो दिखाना था वो दिखा दिया। अब कैसा दिखाया वो अल्लाह जाने और उसका महबूब जाने। हमें हुजूर ने बस इतना बताया कि मैंने मेराज की रात अपने रब को हसीन सूरत में देखा, हसीन और जमील सूरत में देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके तशरीफ़ लाए। रास्ते में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब ख़ास हासिल करके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तोहफ़ा तो मिला होगा, कुछ ना कुछ तोहफ़ा तो मिला होगा। तो अल्लाह ताला ने आपको क्या तोहफ़ा इनायत फरमाया? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब तबारक व तआला ने मुझे 50 नमाज़ें अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं तजर्बा कर चुका हूँ, आपकी उम्मत 50 नमाजें ना पढ़ सकेगी, आप अपने रब की बारगाह में दोबारा जाएं और तखफीफ की गुजारिश करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा तशरीफ़ ले गए और 5 नमाजें कम हो गई। वापसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा मिल गए, फिर पूछा कितनी तखफीफ हुई? हुज़ूर ने फरमाया कि 45 हो गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ सकेगी, मज़ीद तखफीफ करवाइए। हुज़ूर फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, बिलाखिर 5 नमाजें रह गई। अब ज़रा सोचिए कि पहली बार तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया था, ये बाद में जो 9 बार तशरीफ़ ले गए ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इख्तियार से ले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर को ऐसे इख्तियार फरमाया कि ए महबूब, अब तुझे आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुझे वो कुर्ब ख़ास अता हो चुका है कि अब तुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तू अपनी मर्ज़ी से भी आ सकता है। आला हज़रत फरमाते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर वापस तशरीफ़ लाए। सुबह हुई, लोगों को बताया कि मैं रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से तक होकर आया हूँ। अब कुफ़ार, क्योंकि उन्होंने मस्जिद अक्सा देखी हुई थी, इसलिए सराहतन कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाया। आसमान तो कुफ़ार ने देखे हुए ही नहीं थे। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे डायरेक्ट आसमान का जिक्र फरमाते तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने आसमान देखे हुए ही नहीं थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें कोई भी निशानी बताते उन्हें माननी पड़ती, क्योंकि वो खाली ज़हन थे। लेकिन मस्जिद अक्सा उन्होंने देखी हुई थी। उनके एतराज़ात को रफ़ा करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं मस्जिद अक्सा होकर आया हूँ। अब कुफ़ार के तो मौका हाथ लग गया, वो तो मौके की तलाश में थे कि माज़ अल्लाह कि हमें कोई मौका मिले और हम हुज़ूर की तकज़ीब करें। तो माज़ अल्लाह उन्होंने खूब हंसी बनाई, खूब तमस्खुर उड़ाया। और अबू जहल सिद्दीक़ अकबर के पास आया और कहने लगा कि एक शख्स कहता है कि वो कल रात मस्जिद अक्सा से होकर आया है, आप बताएं कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। सिद्दीक़ अकबर क्योंकि आशिक़ अकबर भी हैं, वो समझ गए कि बात ज़रूर कुछ हो रहा है। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, ए अबू जहल, पहले ये बता कि ये बात कही किसने है? तो उसने कहा कि आपके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं रात को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और वहाँ से वापस आ भी गया। तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी बड़ी बड़ी बातों की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक करता हूँ। अगर हुज़ूर ने फरमाया है तो बेशक हक फरमाया है, मैं इसकी तस्दीक फरमाता हूँ। तो उस वक्त से हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक़ अकबर हो गया। बहरहाल कुफ़ार कुरैश ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निशानियाँ दरियाफ़्त की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निशानियाँ बताते जाते, पूछते जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा की निशानियाँ बताते जाते कि उसकी दीवारें ऐसी हैं, दरख्त ऐसे हैं, दरवाजे ऐसे हैं, मिंबर ऐसा है। लेकिन बाज़ औक़ात बतकाज़ा बशरियत आपके साथ भी कभी ऐसे मामलात होते हैं कि कोई चीज़ आपने बिलखुसूस देखी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद कभी वो आंखों से उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो पाती, इल्तिफ़ात नहीं हो पाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह गैर इल्तिफ़ाती की कैफियत ज़रा सी देर तारी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को उठाकर हज़रत अकील बिन अबी तालिब के घर के पास रख दिया।
अब कुफ्फार जो भी पूछते जाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया के मस्जिद अक्सा को अपनी हथेली की तरह देखते जाते और उनके सवालों के जवाब देते जाते। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर खिदमत हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने मस्जिद अक्सा देखी हुई है, आप उसके औसाफ बयान फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके औसाफ बयान फरमाए। सिद्दीक़ अकबर तस्दीक फरमाते जाते, लेकिन कुफ्फार कुरैश अभी भी बाज नहीं आए। कहने लगे कि ये तो आपने किसी से सुन के बता दिया होगा, आपको आपके दोस्त अबू बकर ने बता दिया होगा, तो आप मस्जिद अक्सा की ये खुसूसियात बयान कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी निशानी बताएं कि जिस पर हम ईमान ले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं मस्जिद अक्सा जा रहा था तो मुझे रास्ते में तुम्हारा एक काफिला मिला। वो काफिला फला जगह रुका हुआ था और वो काफिला इतनी दूर अभी ठहरा हुआ है और इंशाअल्लाह बुध के रोज सूरज डूबने से पहले वो काफिला मस्जिद मक्के में दाखिल हो जाएगा। कुफार ने कहा, ये तो बहुत बड़ी निशानी है। अब बुध वाले दिन कुफार कुरैश मक्का की पहाड़ियों पर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब सूरज डूबे और वो काफिला ना आए और हम माज़ अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब करें। अब तमाम कुफार कुरैश मक्का की पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं, सूरज निकल चुका है, कुफार कुरैश इंतज़ार कर रहे हैं, सूरज बढ़ता जा रहा है, काफिला नहीं आया। सूरज सवा नेज़े पे आ गया, काफिला नहीं आया। सूरज गोया के डूबने के करीब था लेकिन काफिला नहीं आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज को इशारा करके वहीं रोक दिया, सूरज रुक जा, अभी नहीं डूबना है, जब काफिला आएगा तब डूबना है। तो रावी फरमाते हैं कि हमने देखा सूरज उसी वक्त वहां रुक गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि दूर से एक गुबार उठता हुआ नजर आया। गुबार वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता गया, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें पहचान लिया और लोग कहने लगे कि ये तो वही काफिला है जिसकी खबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी थी। जब वो काफिला मक्के में दाखिल हो गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज को इशारा फरमाया और वो सूरज फिर डूब गया। ये वाक़या मेराज एक मुख्तसर तौर पे आपके सामने बयान किया गया है। तफसील बहुत है, उलमा कराम ने इस पे बहुत लिखा, दफ्तर के दफ्तर भर दिए, तकरीरें बहुत की, वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम यहीं करता हूँ। और आखिर में, क्योंकि आज एक और ख़ास मौका भी है कि आज माशाल्लाह से यहाँ के जो मदरसा है, बच्चों की दस्तार की तकरीब भी है। माशाल्लाह यहाँ बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल फरमाया है। तो ये एक बहुत मुबारक रात तो वैसी थी, एक इसमें एक और मुबारकबादी का इजाफा हो गया ना, क्योंकि कुरान पाक मुकम्मल फरमाना एक बहुत सादत की बात है। और यूँ समझ लें कि आज के दौर में अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को कुरान की तालीम में और दीन की तालीम में वफ़ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा जिहाद है। जिस तरीके से फितने फैलते जा रहे हैं और लोग दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला का आप पर बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया कि आपके बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अल्लामा उसामा कादरी साहब ने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे एक मदरसा कायम किया और अब इस मदरसे को एक रिहायशी मदरसे में कन्वर्ट कर दिया गया है। और मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक ये पूरे औरंगी टाउन में ये वाहिद मदरसा है जो रिहायशी मदरसा है। तो अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता फरमाए, इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को सिर्फ हिफ्ज़ नाज़रा तक नहीं बल्कि दरस निज़ामी तक भी पढ़ाए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक वक्त आएगा कि यही बच्चे जो आज कुरान पढ़ रहे हैं ये यहाँ से आलिम दीन और मुफ्ती बन के भी निकलेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को लाजमी यहाँ पढ़ाएं, क्योंकि देखिए बच्चे वो हैं कि जब ये कुरान पढ़ते हैं ना, बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ बस्तियों पर उनके गुनाहों के सबब अजाब का इरादा फरमाता है, लेकिन जब उस बस्ती में छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो अल्लाह ताला अपना इरादा तर्क फरमा देता है। तो ये कुरान पढ़ने वाले बच्चों की बरकतें हैं कि हम पर रहमतों का नुज़ूल होता है। तो तमाम ही बच्चे, उनके वालिदैन और उन तमाम असातिज़ा और जितने भी लोग मुआविन हैं इस मदरसे के, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको मज़ीद इस्तिकामत और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। और आखिर में मैं इमाम अहले सुन्नत का ये शेर पढ़कर अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा, जो कि शेर सिर्फ शेर नहीं है बल्कि हर आशिक की दुआ भी है, हर आशिक के सीने की दुआ है
इमाम फरमाते हैं नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत, नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत, इसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बढ़े थे। कि या आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपको जो अल्लाह ताला ने कुर्ब खास में खास इनाम और एजाजात अता फरमाए, उनमें से चंद छींटे हम गुनाहगारों पर भी डाल दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।